एक बार की बात है, एक गांव में एक मुर्गा और एक मुर्गी रहते थे। दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ मिलकर उछल कूद करते और साथ रहते। एक दिन मुर्गा मुर्गी खेल रहे थे। खेलते खेलते गांव के कुछ चले गए और जहां मुर्गी ने एक सोने का अंडा देखा। सोने के अंडे को देख वह बहुत ही खुश हो गई। उसने मुर्गे से कहा, दोस्त तुरंत इधर आओ, देखो यहां एक सोने का अंडा मिला है, हमें इसे ले जाना चाहिए और इसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मुर्गा सभी चिंताओं के बावजूद उसे सावधान रहने की बात कहता है, पर मुर्गी ने उसकी बात नहीं मानी। वह सोने के अंडे के पास गई और चूजे की आवाज निकाली और अंडा को तोड़ दिया। जब उसने अंडे की तोती को खोला तो उसने देखा कि अंडे के अंदर कोई सोना नहीं है, सिर्फ एक साधा अंडा था। मुर्गा ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं था और अब तुमने हमें अपनी आत्मघाती नजरों से दिखा दिया कि अपारंपरिक चीजें दिखाने की कोई अच्छी बात नहीं होती। बहुत पुरानी बात है। एक गुरु अपने कुछ चेलों के साथ तपस्या करने हिमालय की ओर जा रहे थे। जब रास्ते में वे लोग थक गए तो वह कुछ दूर एक नगर में विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। सभी लोगों को जोरों से भूख भी लग रही थी। थोड़ी ही देर में चेला बदहवास हालत में दौड़ते हुए वापस आया। उसने कहा, गुरुजी, यह नगर तो बड़ा ही अजीब है। यहां तो चारों ओर सन्नाटा है। जब मैंने पूछा तो एक आदमी ने बताया कि यहां लोग दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं, क्योंकि नगर के राजा की यही आदेश है। उस नगर में एक चौपट राजा रहा करते थे और वह नगरी अंधेर नगरी थी, जहां कोई नियम कानून नहीं थे। गुरु ने कुछ देर सोचा और कहा, हमें यहां एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। यह मूर्खों की नगरी है। कल प्रातः ही हम लोग यहां से चले जाएंगे। कुछ देर बाद रात हो गई और नगर में चहल पहल शुरू हो गई। गुरु के साथ चेले भी नगर घूमने निकल पड़े। गुरु चेले ने यह देख हैरान हो गया कि वहां पर सभी कुछ एक टके में मिलता है। सोने का कंगन भी एक टके में और खाने पीने के सामान भी एक टके में ही मिल रहा था। एक चेला यह देखकर खुशी से भर उठा। उसने गुरु के आदेश की अवहेलना कर उसी नगर में रहने का निश्चय किया। वहीं नगर में चौपट राजा रहते थे। उन्हीं दिनों नगर के राजा ने एक चोर को फांसी की सजा सुनाई। जल्लाद ने देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा बन गया है और चोर की गर्दन पतली है। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने आदेश दिया कि चोर को छोड़ दिया जाए और जिस व्यक्ति की गर्दन फंदे से सटिक बैठे उसे ही पकड़कर लाया जाए। राजा के सभी सैनिक मोटे आदमी की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते संयोगवश गुरु का एक चेला सामने आ गया, जो गांव में ही रहने का मन बनाया था। सैनिक उसे ही पकड़ लेकर वापस लौट आए। चेले ने सैकड़ों बार सैनिक को बताया कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, पर उसकी एक न सुनी गई। कुछ समय बाद जब गुरु को यह सूचना मिली तो वे दौरे दौरे वहां पहुंचे। गुरु ने राजा से कहा कि इस समय बहुत शुभ मुहूर्त है। जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह अगले जन्म में पूरी धरती का राजा बनेगा। यह सुनकर सभी फांसी पर चढ़ने के लिए उतारू हो गए। राजा ने भारी आवाज में कहा कि यदि इस मुहूर्त में ऐसा ही होगा तो सबसे पहले राजा का अधिकार है। यह कहकर राजा तुरंत फांसी पर चढ़ा गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं गुरु ने अपनी समझदारी से अपने चेले की जान बचा ली। चेले ने गुरु के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। आंचल स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।